हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या चीज़ होती है, इसकी डिफिनेशंस, दैन इसकी टाइप्स, इसकी मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर होएगी तो सर्जिकल मैनेजमेंट से पढ़ाई करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव एरर्स के डिफिनेशंस के साथ। रिफ्रैक्टिव एरर्स के क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स आर ए टाइप ऑफ विजन प्रॉब्लम्स दैट मेक्स इट हार्ड टू सी क्लियरली। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है? विजन प्रॉब्लम्स की एक टाइप होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है उसको क्लियरली देखने में क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, देखने में दिक्कत आती है। देन रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इज पास थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस। मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बेंडिंग होना तथा या कॉर्निया एंड लेंस से होकर के पास आउट करना। देन उसके बाद में क्या है when the shape of an eye doesn't reflect or bend the light properly resulting blurred vision। मतलब आई का जो शेप होती है वो अगर रिफ्रैक्ट नहीं करती है और लाइट के साथ बेंड नहीं होती है प्रॉपरली, जो जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लड विजन देखने को मिलती है। देन इसके टाइप्स की मैं बात करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव एरर्स की टाइप्स कितनी होती है इसकी? मेनली द रिफ्रैक्टिव एरर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 टाइप्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है? 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट में क्या होती है? मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा कंडीशन हो जाता है, इट इज़ ए कंडीशन इन विच द क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट फार ऑब्जेक्ट्स आर ब्लर्ड हो जाता है। मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियर होती है एंड दूर की वस्तु हमको ब्लड देखने का मिलता है। इन दिस कंडीशन द लाइट इज फोकस ऑन द इन फ्रंट और इंस्टेड ऑफ द रेटिना। एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर में लाइट फोकस करती है इन फ्रंट, रेटिना के इन फ्रंट या इंस्टेड उसके आसपास में लाइट फोकस करती है। इट इज़ ऑफन डायग्नोस इन चाइल्डहुड, या ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। देन सेकेंड में क्या होता है? हाइपरोपिया। हाइपरोपिया के क्या हो जाता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। हाइपरोपिया को फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर बट क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर ब्लड। एक ऐसा कंडीशन होती है जिसके अंदर में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर देखने को मिलती है बट क्लोज ऑब्जेक्ट्स होती है ब्लड देखने को मिलती है। देन उसके बाद इन दिस कंडीशन द लाइट इज फोकस ऑन द बिहाइंड द रेटिना। मतलब कहने का तो इसमें क्या होता है? लाइट रेटिना के पीछे फोकस करती है। तो मायोपिया में क्या चीज़ कर रही थी? मायोपिया में लाइट जो होता है इन फ्रंट एंड इंस्टेड ऑफ द रेटिना में कर रही थी। देन हाइपरोपिया में क्या चीज़ होता है? बिहाइंड द रेटिना के पीछे में लाइट इसमें फोकस करती है। देन उसके बाद में क्या होता है? द कंडीशन दिस कंडीशन कॉज बाय द शॉर्ट आई एंड फ्लैट कॉर्निया। मतलब हाइपरोपिया वाला कंडीशन क्या चीज़ की वजह से होती है? शॉर्ट आई एंड फ्लैट कॉर्निया की वजह से होती है। थर्ड में एस्टिग्माटिज्म होती है। एस्टिग्माटिज्म क्या होता है? दिस कंडीशन इज कॉज बाय द इरेगुलर शेप इन द कॉर्निया एंड लेंस। एस्टिग्माटिज्म क्या चीज़ होती है? कंडीशन क्या चीज़ की वजह से कॉज करती है? इरेगुलर शेप इन कॉर्निया के अंदर इरेगुलर शेप एंड लेंसेस, कॉर्निया एंड लेंसेस की इरेगुलर शेप की वजह से एस्टिग्माटिज्म कॉज करता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट है ब्लड विजन एट ऑल डिस्टेंस। एस्टिग्माटिज्म के अंदर में क्या होता है? पेशेंट का ब्लड विजन होती है ऑल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस पे। देन उसके बाद लाइट इज नॉट फोकसिंग ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ रेटिना के ऊपर में लाइट फोकस नहीं करती है। तथा फोर्थ में बात करता हूँ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का होता है दिस कंडीशन कॉज बाय द एजिंग बिकॉज विद द एजिंग द एबिलिटी ऑफ आई फोकसिंग ऑन ए सब्जेक्ट लूजेज एंड बिकम मोर डिफिकल्ट टू रीड एट क्लोज। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले क्या होता है? एज की वजह से प्रेसबायोपिया वाला कंडीशन देखने को मिलता है। कि इसलिए क्यों? क्योंकि एबिलिटी ऑफ आई एज की वजह से क्या होता है? आई का जो एबिलिटी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेनली इसकी टाइप्स में क्या क्या चीज़ हो गई थी? मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया को क्या बोल रहे थे? नियर साइटेडनेस के नाम से इसको बोल रहे थे। उसके अंदर में क्या चीज़ थी? क्लोज के ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है? हमको मतलब दिखने को मिल रही थी बट फार ऑब्जेक्ट्स होती है वो ब्लड देखने को मिल रही थी। देन उसमें क्या चीज़ था? लाइट से होता है, क्या चीज़ होता है? एंड रेटिना के इन फ्रंट या इनस्टेड, मतलब इन फ्रंट के मतलब सामने, इनस्टेड मतलब आसपास, या तो रेटिना के सामने में या उसके आसपास में फोकस करेगी। फिर मैं बात करूँगा ये
क्या जी कहते हैं उसके, या मतलब कि ये ज़्यादातर कंडीशन मुझे बच्चों में देखने को मिलता है, मायोपिया वाला कंडीशन। देन उसके बाद में क्या आती, हाइपरोपिया थी। हाइपरोपिया को क्या बोल रहे थे, उसको फार साइटेडनेस के नाम से भी जान रहे थे। इसके अंदर में क्या चीज़, फार साइटेडनेस का मतलब है दूर की वस्तुओं में दिखाई देगी बट क्लोज की वस्तु मुझे दिखाई नहीं देगी। इसके अंदर में क्या थी, लाइट जो होता है क्या कर रही थी, रेटिना के पीछे में फोकस कर रहा था। देन उसके बाद में क्या चीज़ थी, प्रेसबायोपिया के अंदर में नहीं सॉरी, मायोपिया मायोपिया हाइपरोपिया में थी, वही था कंडीशन, वही हो गया। इन दिस कंडीशन डिस्टेंट ऑफ जैसा क्लियर बट क्लोजर का ब्लड हो गई थी। देन इसमें क्या चीज़ था, लाइट रेटिना के पीछे में फोकस कर रही थी, या कॉज क्या चीज़ की वजह से कॉज करता है, या मतलब कोई वैसे पेशेंट वैसे व्यक्ति जिसका आई बहुत छोटी है या फिर फ्लैट है, उसके कॉर्निया फ्लैट है, तो इसमें हाइपरोपिया वाला कंडीशन हो सकती है। एस्टिग्मेटिज्म की मैं बात करता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म तो हो गई, तो वही इरेगुलर शेप कॉर्निया एंड लेंस के अंदर इरेगुलर शेप के कॉर्निया हो गई एंड लेंस है, इरेगुलर शेप है अगर उसका, तो एस्टिग्मेटिज्म भी कॉज कर सकता है। इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, ना ही क्लोज की वस्तु, सभी से भी ब्लड दिखाई देती है। इसमें क्या चीज़ होता है, सिंगल बॉन्ड रेटिना के ऊपर में या फोकस ही नहीं करता है लाइट। प्रेसबायोपिया वाला कंडीशन क्या था, या क्या चीज़ तो था, एज की वजह से हो रही थी। एज की वजह से क्या हो रही थी, जो एबिलिटी ऑफ आई की जो एबिलिटी होती है फोकसिंग ऑन ए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर फोकस करने की, उसमें क्या चीज़ होती था, वो लूज हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, कोई भी रीडिंग करने में या फिर देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो इसे हम क्या बोलते थे, प्रेसबायो एस्टिग्मेटिज्म के बाद में प्रेसबायोपिया। मैं इसके कॉज के बारे में बात लेता हूँ। इसकी मेनली कॉज, थ्री कॉज इसकी मेन होती है रिफ्रैक्टिव एरर्स का, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आई लेंथ। अगर आई की लेंथ प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिल सकती है। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया की जो कर्वेचर होती है वो प्रॉपर सही से नहीं होने की वजह से भी देखने को मिलती है। एजिंग, एज की वजह से भी देखने को मिलती है। सिम्टम्स में बात करता हूँ तो मेनली क्या क्या चीज़ थी, ब्लड विजन, डबल विजन, हाइजीनेस, स्क्वेंटिंग, हेडेक एंड आई स्ट्रेन जो होती है सिम्टम्स देखने को मिलती है। देन पैथोफिजियोलॉजी की बात मैं करता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात क्या कहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल थ्रू द कॉर्निया एंड लेंसेज एंड आर रिफ्रैक्टर, मतलब जब भी लाइट की जो रेज होती है वो कॉर्निया एंड लेंसेज के थ्रू ट्रेवल करेगी, और अगर ये रिफ्रैक्ट हो गई तो क्या हमको देख रहेगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है क्या सीधे रेटिना के ऊपर में डायरेक्ट फोकस करेगी, रेटिना के ऊपर में फोकस करेगी, जिसकी वजह से रेटिना टर्न लाइट रेज एंड सेंड टू मैसेज, मतलब क्या होता है, रेटिना हो जाता है, टर्न करती है लाइट की रेज एंड मैसेज को सेंड करती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व, मैसेज सेंड ब्रेन, मतलब ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज क्या ब्रेन के पास जाती है, फिर ब्रेन इंटरप्रेट्स इनटू इमेज, ब्रेन इमेज को इंटरप्रेट्स करती है। इसके डायग्नोस्टिक एवल्यूस मेनली इसके डायग्नोस्टिक एवल्यूस, वैसे तो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, इसमें मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। तो उसके बाद मैं इसका मेनली टेस्ट जो होती है वो रेटिनोस्कोपी होती है। रेटिनोस्कोपी से पता चल जाता है पेशेंट इज हैविंग सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर्स आइदर यस और नॉट। ओके, तो रेटिनोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक टू ऑब्टेन एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव ऑफ ए पेशेंट है। एक टेक्निक होती है जिसके अंदर में क्या चीज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स ले जाती है। देन उसके बाद पेशेंट को वहाँ पर मतलब कि एक जगह बैठा करके एक डिस्टेंस थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे मतलब कि देखने के लिए कैसी दिख रही है। अगर दिख रही है क्लोज की ऑब्जेक्ट्स तो, और क्लोज की ऑब्जेक्ट्स अगर दिख रही है, अगर दूर की ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रही हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, मायोपिया कंसीडर करेंगे। हाइपरोपिया वाले कंडीशन आपको पता ही है, फारसाइटेडनेस थी, तो इसमें क्या होगी, अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रही, क्लोज की वस्तु से क्लोज नहीं दिखाई दे रही, तो उसको हम कंसीडर क्या चीज़ कर देंगे, हाइपरोपिया कर देंगे। एस्टिग्मेटिज्म अगर बहुत, अगर या तो क्लोज और फार की दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं दिख रही है तो क्या चीज़ हम कंसीडर करेंगे, एस्टिग्मेटिज्म करेंगे। प्रेसबायोपिया तो एज की वजह से होती है, तो एज की वजह से अगर कोई भी पेशेंट है जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, 50 साल 60 साल हो गई हुई है, अगर वैसे व्यक्ति को
ये देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसे कंसीडर करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। बट ये सभी रिफ्रैक्टिव एरर्स के टाइप्स हैं, तो इसको हम कंसीडर मेनली क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एरर से कंसीडर करी जाएगी। तो रेटिनोस्कोपी के थ्रू पता चल जाएगा पेशेंट हैविंग सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर्स। देन इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में क्या होगी, सबसे पहले इसमें आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज सेकेंड में, और थर्ड में रिफ्रैक्टिव। फर्स्ट में क्या होगा, आई ग्लासेस देंगे, चश्मा पेशेंट को देंगे लगाने के लिए। अगर उससे ठीक नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करने के लिए बोलेंगे। अगर इससे भी नहीं है तो लास्ट एक ही उपाय है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी परफॉर्म किया जाएगा। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अंदर बहुत सारी रिफ्रैक्टिव सर्जरी आती है, जिसमें मैं देखता हूँ फर्स्ट में क्या जो होते हैं, एक फोटो डिफ्रैक्टिव केरेक्टोमी होती है, लेजर इंसिटू केरेटोमिलिएसिस होती है, लेजर एपिथेलियल केरेटोमिलिएसिस होती है, एंड एपिलेस्टिक होती है। मतलब ये मेनली रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है जो रिफ्रैक्टिव एरर्स वाले पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। तो अब ट्रीटमेंट होगी। ट्रीटमेंट की बात मैंने कर लिया, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स के आज कवर हो गई है। तो चलिए, जो भी भाई लोग वीडियो देखें सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसी के साथ मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो चलिए अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, ओके ब्रो।